बहुत पुराने जमाने की बात है। हिमालय के दामन में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम बहराम था। बहराम अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहता था। उनकी गरीबी का यह आलम था कि उनकी झोपड़ी की छत बरसात के दिनों में टपकती रहती थी। बहराम के वालिद का बहुत उर्सा पहले इंतकाल हो गया था। उसकी माँ ने ही उसको मेहनत मजदूरी करके पाला था। बहराम की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और अक्सर बीमार रहती थी। बहराम दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी दूसरों के खेतों में काम करता और कभी उजरत पर लोगों की बिक्रियां चराता। उस काम से मिलने वाले चंद पैसों से अपनी माँ की दवा और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। कभी कभी ऐसा भी होता कि उसे कई कई दिन तक काम न मिलता और उसे और उसकी माँ को भूखे ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। बहराम का मामूल और लोगों का रवैया। बहराम का ये रोज का मामूल था कि हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता और गांव की पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ता। पहले मस्जिद की सफाई करता और फिर वजू करके फजर की नमाज अदा करता। बहराम अल्लाह पर बहुत ज्यादा भरोसा और यकीन रखता था। उसके पास उस दुनिया की माल व दौलत नहीं थी। उसके पास थी तो बस एक चीज, और वो थी दिल का सुकून और इत्मीनान। गांव के लोग अक्सर बहराम का मजाक उड़ाते। वो जब भी मस्जिद से वापस आता तो गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे बहराम, तो रोज मस्जिद की तरफ जाता है लेकिन तुझे उसका कोई फायदा तो होता नहीं। देख, तेरी हालत तो आज भी वही है, भूखा सोता है और फट्टे कपड़े पहनता है। आखिर तेरा रब तुझे कुछ देता क्यों नहीं? बहराम उनकी बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा रब मुझे वही अता फरमाएगा जो मेरे लिए बेहतर होगा, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। ये कहकर बहराम वहां से चला जाता। आजमाइश की घड़ी। एक बार गांव में शदीद कहत पड़ गया। महीनों तक बारिश न हुई और कनवे सूखने लगे। बहराम की हालत खराब हो गई, क्योंकि लोगों के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था तो किसी को मजदूरी पर क्या रखते। मगर उन मुश्किल घड़ियों में भी बहराम ने अल्लाह पर यकीन न छोड़ा। वो रोज मस्जिद जाता और बस यही दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, तेरे अलावा इस दुनिया में कोई हमारा सहारा नहीं, तो ही हम सबको इस दुख से नजात दे और अपने बंदों की हिफाजत फरमा। उसकी माँ की तबीयत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी और घर में इनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। एक रात बहराम ने अपनी माँ को तेज बुखार में तड़पते देखा तो बहुत ज्यादा गमगीन हो गया। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे तो दवा का बंदोबस्त कहां से करता। उसने काफी वक्त तक माँ के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें और कुछ देर बाद वह मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। गैबी इशारा। मस्जिद पहुंचकर वो अल्लाह के सामने रो पड़ा और बोला, ऐ रब, आज मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? तू सबको शफा देने वाला है। मेरी माँ के हाल पर रहम फरमा और उन्हें तंदुरुस्ती वाली जिंदगी बख्श। रोते रोते बहराम की आंख लग गई और वो मस्जिद के ठंडे फर्श पर ही सो गया। ख्वाब में उसे एक बुजुर्ग शख्स नजर आए जो बोले, बेटा सब्र रख, तेरी आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है। इस पहाड़ी के पीछे एक गार है जहां एक खास जड़ी बूटी अगी हुई है। उसे लाकर दवा तैयार कर और अपनी माँ को पिला दे। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बहराम की आंख खुली तो दिन हो गया था। वो बगैर देर किए पहाड़ी के पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ता पथरेला और बहुत मुश्किल था, मगर वो मुसलसल पहाड़ी पर चढ़ता चला जा रहा था। आखिरकार काफी देर सफर करने के बाद उसे वो गार मिल गई और बिल्कुल वैसी जड़ी बूटी भी मिल गई जैसी ख्वाब में बुजुर्ग दरवीश ने बताई थी। उसने जल्दी से वो बोटी ली और घर की तरफ दौड़ने लगा। घर पहुंचकर उसने बोटी को पैसा और दवा तैयार की और माँ को पलाई। चंद ही लम्हों में उसकी माँ का बुखार उतर गया। बहराम की खुशी का ठिकाना न था। उसने अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया, मगर अभी तो अल्लाह की रहमत का सिलसिला शुरू ही हुआ था। बहराम ने सोचा कि उन दिनों मजदूरी तो मिलने से रही, क्यों ना मैं अपने घर के पीछे वाली जमीन में कुछ सब्जियां उगा लूं और उनको बीच कर अपने घर का गुजर बसर चला लूं। अगले दिन जब बहराम अपने पुराने घर के पीछे वाली जमीन की सफाई कर रहा था तो इसकी कदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने तजस्सुस से इस जगह को और गहरा खोदा।
कुछ देर की मेहनत के बाद उसे मिट्टी का एक घड़ा नजर आया। बहराम ने जब घड़े को बाहर निकाला और खोला तो उसकी आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। घड़ा सोने के सकों और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था। बहराम ने जब ये सब कुछ देखा तो घबरा गया। वो सीधा मस्जिद गया और अल्लाह के सामने फरियाद करता हुआ बोला, आए अल्लाह, ये दौलत मुझे जमीन में मिली है, मैं उसका क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। कुछ देर बाद उसने फैसला किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए करेगा। उसने सबसे पहले गांव में एक बड़ा कनवा खदवाया ताकि कहत के वक्त कभी भी पानी की कमी ना हो। उसने गरीबों के लिए अनाज का जखीरा बनवाया और बीमारों के लिए मुफ्त हिकमत खाने और दवा का बंदोबस्त किया। आहिस्ता आहिस्ता गांव की सूरत बदलने लगी। कुछ ही दिनों में कहत साली खत्म हो गई। जो लोग पहले बहराम का मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफें करने लगे। मगर बहराम आज भी वही सादा बहराम था जो रोज मस्जिद जाता, सफाई करता और अल्लाह की इबादत में गुम रहता। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा आलम आया। उसने जब बहराम की कहानी सुनी तो उसे यकीन न आया। उसे लगा कि एक अनपढ़ और सादा आदमी पर अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत कैसे हो सकती है। वो बहराम की आजमाइश लेने उसके पास आया और सख्त बहस की। मगर बहराम ने बड़ी आजिजी से कहा, मोहतरम, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे किताबों का इल्म नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो अल्लाह को ढूंढे उसे अल्लाह मिल जाते हैं और मैं अपने अल्लाह का एक इदनी सा बंदा हूं। आलम उसकी सादगी और खुलूस देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची इबादत के लिए अल्फाज या इल्म की नहीं बल्कि साफ दिल की जरूरत होती है। आलम चुपचाप वहां से चला गया। मगर जैसा कि अक्सर होता है, जहां नेकी होती है वहां शैतान भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बहराम का एक दौर का रिश्तेदार था जिसका नाम चांद था। वो बहुत लालची और मफाद प्रस्त आदमी था। जब चांद ने सुना कि बहराम को जमीन में खजाना मिला है और वो अब बहुत अमीर हो गया है तो उसके दिल में जलन भड़क उठी। वो सोचने लगा कि ये अनपढ़ बहराम इतना खुश नसीब कैसे हो गया, जबकि मैं इतना चालाक हूं फिर भी तंगी में जी रहा हूं। चांद ने तय किया कि वो भी बहराम की तरह अल्लाह की इबादत का दिखावा करेगा ताकि उसे भी वैसा ही खजाना मिल जाए। वो बहराम के गांव आया और बहराम से मिला। बहराम ने अपनी फितरती सखावत से उसका इस्तकबाल किया और उसे अपने घर में जगह दी। चांद अब रोज सुबह बहराम के साथ मस्जिद जाने लगा। वो मस्जिद में बैठकर आंखें बंद कर लेता और जोर जोर से जिक्र करता ताकि लोग उसे बड़ा नेक समझें। मगर उसका दिल अल्लाह में नहीं बल्कि इस जमीन के टुकड़े में लगा रहता जहां बहराम को घड़ा मिला था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चांद कदाल लेकर इसी पहाड़ी के पीछे वाली गार की तरफ गया जहां बहराम को जड़ी बूटी मिली थी। उसे लगा कि शायद अल्लाह ने वहां कहीं और खजाना छिपा रखा होगा। वो पागलों की तरह जमीन खोदने लगा, मगर उसे पत्थर और कंकरियों के सिवा कुछ न मिला। वो थककर वहां बैठ गया और कहने लगा कि कैसा रब है जिसने एक बेवकूफ को अमीर बना दिया और मुझ जैसे समझदार को कुछ नहीं दे रहा। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर है। वो डर से कांपने लगा। झाड़ियों के पीछे से एक बुजुर्ग निकले। बुजुर्ग ने सुकून से पूछा, बेटा, तुम इस अंधेरी रात में यहां क्या ढूंढ रहे हो? चांद ने झूठ बोला, बाबा, मैं तो अल्लाह की इबादत करने आया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, इबादत तो दिल से होती है, हाथों में कदाल लेकर नहीं। अल्लाह उसे नहीं मिलता जो दौलत की तलाश में उसके पास आता है। अल्लाह उसे मिलता है जो खुद को उसके आगे झुका देता है। चांद को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय और गुस्सा आया। उसने बुजुर्ग को धक्का दिया और वहां से भाग गया। आग की आजमाइश और मुजज़ा। अगले दिन बहराम के घर एक बड़ी मुसीबत आई। बहराम ने जो इनाज का जखीरा गरीबों के लिए बनवाया था उसमें अचानक आग लग गई। सारा अनाज जलकर राख होने लगा। बहराम घबराया नहीं। उसने आंखें बंद की और अल्लाह का जिक्र करने लगा। वो बगैर डरे शौलों के अंदर घुस गया क्योंकि वहां दो लड़के गलती से फंस गए थे। लोग चीखते रहे कि बहराम बाहर आ जा वरना मर जाएगा, मगर बहराम को बस इन लड़कों की जान बचानी थी। आग की लपटें उसे छो रही थीं, मगर उसे जुलन महसूस नहीं हो रही थी। वो दोनों बच्चों को महफूज बाहर निकाल लाया। जैसे ही वो बाहर आया,
अचानक बगैर बादल के आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते आग बुझ गई। लोग इसे अल्लाह का मौजिज़ा मान रहे थे। चांद की तौबा और बादशाह की आमद। चांद ये सब देख रहा था और उसे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे समझ आ गया कि बहराम को जो मिला है वो महज किस्मत नहीं बल्कि उसके बेलोस अमल का नतीजा है। इसी शाम चांद बहराम के पांव में गिर पड़ा और सारी बात बयान कर दी। बहराम ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर तुम सच्चे दिल से मुआफी मांगोगे तो वो जरूर मुआफ कर देगा। चांद का दिल बदल गया और उसने तय किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा और बहराम के साथ मिलकर खदमत करेगा। वक्त गुजरता गया। कुछ उर्सा बाद इस इलाके के बादशाह को बहराम की बेलोस खिदमत के बारे में पता चला। बादशाह उसके ठिकाने पर आया और बहराम की सादगी देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने बहराम को दरबार में बड़ा अहदा देने की पेशकश की, मगर बहराम ने बड़ी आजिज़ी से इनकार कर दिया। हुजूर, मैं तो इस मस्जिद का छोटा सा खादिम हूँ और यहीं रहकर अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। बादशाह इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मस्जिद की तरक्की के लिए बहुत बड़ी रकम वक़फ़ की और गांव में एक बड़ा मुदर्रिसा बनवाया। बहराम की बूढ़ी माँ अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और उनका आखिरी वक्त करीब आ रहा था। एक दिन उन्होंने बहराम को अपने पास बुलाया और नसीहत करते हुए कहा, बेटे, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है। बस तुम कभी अल्लाह के दर को ना छोड़ना। बहराम की आंखों में आंसू थे और कुछ ही देर बाद उनकी वालदा उस दुनिया से रुखसत हो गईं। गोशा नशीनी और इबादत। माँ के इंतकाल के बाद बहराम दुनिया से बिल्कुल कट गया और खुद को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। वो दिन रात अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहता और दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों की खिदमत करता। वक्त गुजरता गया और बहराम अब जवानी से बढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका था। लोग उसे बहराम बाबा के नाम से पुकारने लगे। मगरूर जादूगर का चेलिंग। एक मर्तबा एक मगरूर जादूगर इस गांव में आया जिसे अपनी शैतानी ताकतों पर बहुत नाज था। जब उसने सुना कि बहराम बाबा के पास कुछ गैबी ताकतें हैं तो वो हसद में मुब्तला हो गया और बाबा को चीलिंग कर दिया, अगर तुम वाकई अल्लाह के बंदे हो तो मुझे कोई मौजिज़ा दिखाओ, वरना ये मस्जिद छोड़ दो। बहराम बाबा ने कमाल सुकून से जवाब दिया, मौजिज़ा तो अल्लाह दिखाता है, मैं तो महज मट्टी का एक ज़रा हूँ। जादूगर ने गुस्से में आकर अपनी ताकत से मस्जिद के चारों तरफ आग की एक दीवार खड़ी कर दी। गांव वाले खौफजदा हो गए, मगर बहराम बाबा इत्मीनान से बैठे रहे। उन्होंने सिर्फ एक बार पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलिय्य अल-अज़ीम। देखते ही देखते वो आग पलटकर जादूगर की तरफ बढ़ने लगी। जादूगर तड़पने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। बहराम बाबा का दिल मोम था। उन्होंने फौरन उसे मुआफ कर दिया और अल्लाह से उसकी हिफाजत की दुआ की। जादूगर का गुरूर खाक में मिल गया और वो तौबा करके बाबा का शागिर्द बन गया। बादशाह वक्त और हकीकी खजाना। वक्त के साथ बहराम बाबा के चेहरे का नूर बढ़ता गया। मस्जिद के गर्द एक छोटी सी खानकाह बन गई, जहां ना कोई भूखा रहता और ना कोई दक्खी दिल लेकर वापस जाता। उसी दौरान करीब की एक ताकतोर रियासत के बादशाह सिकंदर तक बाबा की शहरत पहुंची। सिकंदर को अपनी फौज और खजानों पर फख्र था, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। उसे हर वक्त दुश्मनों का खौफ सता रहा था। जब उसने सुना कि एक फकीर के पास ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, तो उसके दिल में लालच जाग उठा। वो अपनी पूरी फौज लेकर खांकाह पहुंचा और तलवार निकालकर गुर्ज कर कहा, ऐ धोखेबाज बाबा, मुझे वो खजाना दे दे, वरना मैं उस जगह को तबाह कर दूंगा। बहराम बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, आप दौड़ से आए हैं, पहले पानी पी लें और आराम कर लें। खजाना कहीं नहीं जा रहा, मगर बादशाह ने जबरदस्ती करनी चाहिए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बादशाह के हाथ से तलवार खुद ही गिर गई और उसके सिपाही पत्थर की तरह साकत हो गए। बादशाह की आंखें खुल गईं और वो बाबा के कदमों में गिर कर रोने लगा। बहराम बाबा ने उसे सीने से लगाया और फरमाया, बेटा, अल्लाह हर किसी को सिर्फ दौलत नहीं देता, वो असल में सुकून देता है, और जिसके पास दिल का सुकून है वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आखिरी इम्तिहान और वफात। एक वक्त ऐसा आया
कि गांव में एक खतरनाक वबा फैल गई। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग रहे थे, मगर बहराम बाबा ने हिम्मत न हारी। वो घर घर जाकर बीमारों की खदमत करते और जंगलों से जड़ी बूटियां लाकर अल्लाह के नाम से दवाइयां तैयार करते। अल्लाह की खिदमत करते करते एक दिन वो खुद भी उस बीमारी का शिकार हो गए। जब गांव वालों को पता चला तो पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। बाबा ने सबको बुलाकर आखिरी नसीहत की, गमगीन ना हो, ये जिस्म तो एक पुराने लिबास की तरह है जिसे एक दिन बदलना ही पड़ता है। अल्लाह ने मुझे जो काम सौंपा था वो अब पूरा हो चुका है। बस तुम अल्लाह की जात पर भरोसा रखना और इस मस्जिद की हिफाजत करना। इसी रात बहराम बाबा ने अपनी आंखें बंद की और खालिक हकीकी से जा मिले। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि असल कामयाबी दौलत, ताकत या ज़ाहिरी इल्म में नहीं, बल्कि नीयत के खुलूस, सब्र, शक्र और बेलौस खिदमत खल्क में पोशीदा है। इस्लामी सबक आमोज कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।